स्टार्ट। चलिए, कल आपको बोला था वर्ब में कि अपने को पढ़ना है फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार बदल जाती हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती नहीं है, उनकी स्थिति वैसी ही रहती है। जैसे कुछ एग्जांपल में अगर मैं दूं, राम प्लेज हॉकी, राम हॉकी खेलता है। ठीक है ना, यहां पर देखिएगा ये जो वर्ब है आपके सामने, इसमें क्या परिवर्तन आता है। अगर मैं इसको पास्ट टेंस पर लेकर जाऊं, राम ने हॉकी खेली, राम प्लेड हॉकी, तो अब देखिए आप आपके सामने यहां पर जो वर्ब है उसका रूप यहां पर चेंज हो चुका है। तो ये तो टेंस के अनुसार चेंज हो गया। तो ऐसी वर्ब जो टेंस के अनुसार बदलती रहे उनको क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और साथ में मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट राम एंड श्याम, ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और यहां पर देखिए आपका सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर। तो यहां पर अब जो वर्ब आएगी उस वर्ब को देखिएगा बदलेगी या नहीं बदलेगी। बदली, राम एंड श्याम प्ले हॉकी। देखिए तीनों को, यहां पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने इस प्रकार की वर्ब ली है। यहां पर आपका टेंस परिवर्तित हुआ है, पास्ट टेंस में लेकर गए आप तो यहां पर सेकंड फॉर्म लग गई है। यहां पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पर भी वर्ब चेंज हो गई है। तो जो वर्ब चेंज हो जाए सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार उनको क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज नहीं हो उनको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट वर्ब। कुछ के अपने इनफाइनाइट वर्ब के कुछ एग्जांपल देखते हैं यहां पर आपके सामने। चलिए, इनफाइनाइट के कुछ एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने क्या बोला आपसे, वर्ब में अगर चेंज होने लगे तो वो क्या होगी, फाइनाइट। वर्ब में चेंज किस प्रकार से होगा, या तो उसका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा या फिर टेंस के अनुसार चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर टेंस में चेंज करेंगे और सब्जेक्ट भी चेंज करेंगे, लेकिन जो वर्ब जो चेंज नहीं होगी वो कैसे नहीं होगी, देख लेते हैं। राम इज प्लेइंग हॉकी, राम एंड श्याम आर प्लेइंग हॉकी, राम was playing हॉकी। अब देखिए आपके सामने चेंज कौन सी वर्ब का होना नहीं होना दिखाता है, वर्ब होगी वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज नहीं होती है तो इनफाइनाइट कहलाएगा। अब मेन वर्ब इसमें क्या है, प्लेइंग, यहां पर भी प्लेइंग और यहां पर भी प्लेइंग। इसका सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है तो यहां पर प्लेइंग यूज किया है हमने। यहां पर सब्जेक्ट देखिए कितने, दो, मतलब प्लूरल है और यहां पर फिर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। प्लेइंग का प्लेइंग क्या है, वो सिंगुलर के साथ भी प्लेइंग यूज हो रहा है और प्लूरल के साथ में भी प्लेइंग यूज हो रहा है। अब टेंस को बदल कर देखते हैं, टेंस का पास्ट टेंस में लेकर चलते हैं। यहां पर देखिए वाज पास्ट टेंस दिखा रहा है, पास्ट टेंस में भी प्लेइंग यूज किया है हमने। तो क्या इसमें चेंज हो रहा है कि वर्ब में, नहीं हो रहा है। तो इन द सेंस कि अगर सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार अगर वर्ब चेंज नहीं हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फाइनाइट तो समझ में आ गया ना, क्योंकि इनफाइनाइट इस वजह से ले रहा है पर इसमें 3 चैप्टर है। देखते हैं अपन 3 चैप्टर कौन कौन से हैं। ठीक, इनफाइनाइट, ध्यान से देखिएगा जरा, इनफाइनाइट में कौन कौन सी चीज आती है। सबसे पहले तो आपका आता है जीरेंड। जीरेंड क्या होता है अभी सब देखते हैं। जीरेंड पार्टिसिपल और इंफिनिटिव। ये 3 प्रकार की वर्ब क्या कहलाती है, इनफाइनाइट कहलाती है।
जीरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है और इंफिनिटिव क्या होता है, सबको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जीरेंड देखते हैं कि जीरेंड क्या होता है। जीरेंड किसी भी वर्ब में अगर आपको आईएनजी दिख जाए तो वो क्या कहलाएगा, जीरेंड या फिर नाउन। क्यों? क्योंकि जीरेंड ही किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। क्लियर? अब आप पहचानेंगे कैसे कि ये जीरेंड का काम कर रहा है या फिर कंटिन्यूअस का काम कर रहा है। तो ये आईएनजी के साथ अपन कंटिन्यूअस भी दिखाते हैं ना, टेंस में अपन ने पढ़ा है। यस सर। कि आईएनजी के साथ अपन कंटिन्यूअस भी दिखाते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो जीरेंड है कि कंटिन्यूअस है? जीरेंड इन द सेंस नाउन, और नाउन दो ही प्रकार से काम में आता है किसी भी सेंटेंस में, मैं आपको पहले बता चुका हूं। जैसे या तो वो नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि कंटिन्यूअस कैसे होता है। जैसे मैं बोलूं आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, तो यहां पर देखिएगा ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, इन द सेंस कि ये यहां पर कोई ना तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है ना? अब देखिए किस प्रकार से जीरेंड की तरह यूज होता है। डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए जरा, डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ, जो डांस होता है वो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो यहां पर ये तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही बन गया, सब्जेक्ट बन गया तो क्या हो गया फिर अपना जीरेंड, नाउन हो गया, है ना? क्यों? क्योंकि जीरेंड को क्या कहते हैं, नाउन। और नाउन बनने के लिए या तो इसको सब्जेक्ट होना पड़ेगा या फिर ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। अपना ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसमें ये मेन वर्ब का काम कर रहा है और नीचे वाले सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, जीरेंड का काम कर रहा है, कि ये सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है ना? चलिए, एक तो ये जीरेंड के तौर पर काम होता है आईएनजी, और एक साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर भी यूज होता है। जब मैं ये पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी पढ़ा दूंगा साथ में। ठीक है ना? तो ये तो हो गया जीरेंड। अब देखते हैं पार्टिसिपल। नेक्स्ट इज पार्टिसिपल। कल मैंने आपको वर्ब के फॉर्म बताए थे, उसमें बताया था कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये तो बताया था अपने प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस, और ये बताया था पार्टिसिपल। ठीक है ना? और ये बताया था जीरेंड और ये बताया था प्रेजेंट टेंस। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो पार्टिसिपल के तौर पर अपन देख रहे हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म दोनों पार्टिसिपल के तौर पर ही यूज होती है। तो देखिएगा, अभी अपन ने इसको जीरेंड भी पढ़ा है और साथ में पार्टिसिपल भी देख रहे हैं कि कब पार्टिसिपल होगा और कब जीरेंड होगा। तो ये दोनों क्या कहलाती है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इन द सेंस एडजेक्टिव, कि ये दोनों वर्ब एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज होती है। देखते हैं कैसे। मैंने बोला द रोलिंग स्टोन इज कमिंग टू यू, लुढ़कता हुआ पत्थर तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो देखिए यहां पर जो आईएनजी है, यहां पर जो आईएनजी है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई। तो ये तो यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, ना जीरेंड का काम कर रही है, ना पार्टिसिपल का काम कर रही है। लेकिन इसके पहले देखिए ना, रोलिंग में आईएनजी लगा हुआ है। द रोलिंग स्टोन, स्टोन क्या है आपका, नाउन। स्टोन क्या है आपका, नाउन। और नाउन की जो विशेषता बताइए, जो नाउन है स्टोन, वो कैसा स्टोन है, रुढ़कता हुआ स्टोन। तो जो नाउन की विशेषता बतला दे उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं अपन। और वो एडजेक्टिव अगर आईएनजी की फॉर्म में होगा, वो एडजेक्टिव अगर आईएनजी के फॉर्म में होगा तो उसको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोला जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? अब देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। स्माइलिंग फेस
is good. Smiling face is good. मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा है। तो देखिए जरा, ये फेस तो आपका नाउन हो गया, ठीक है ना, और नाउन के पहले क्या है? स्माइलिंग। स्माइलिंग फेस मतलब क्या है? मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो ये जो स्माइलिंग है वो किसकी विशेषता बता रहा है? फेस की। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव मतलब पार्टिसिपल, और कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। जब आईएनजी के साथ आप किसी नाउन की विशेषता बतलाने लगो तो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर एडजेक्टिव। ठीक है ना। अब ये वाला वर्ब की थर्ड फॉर्म का पार्टिसिपल किस प्रकार से यूज होता है वो और देख लेते हैं। ठीक है, अभी अपन ने आईएनजी के साथ पार्टिसिपल बनाया, अब अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में आईएनजी पार्टिसिपल बनाते हैं। पार्टिसिपल इन द सेंस एडजेक्टिव। तो कुछ एग्जांपल के हिसाब से अपन समझते हैं। जैसे मैंने बोला द broken chair is repaired। तो देखिए जरा, यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है? चेयर। लेकिन चेयर कैसी है? चेयर है टूटी हुई, ब्रोकन। तो यहां पर जो ब्रोकन यूज हुआ है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म में मतलब वो विशेषता किसकी बतला रहा है? चेयर की। चेयर मतलब नाउन, और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव किस रूप में है? पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। अच्छा, इनको पार्टिसिपल नाम क्यों दिया? सारे एडजेक्टिव को क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव किससे बन रहे हैं? ये वर्ब से बन रहे हैं। वर्ब से बनने वाले एडजेक्टिव को ही पार्टिसिपल कहा जाता है, और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो आईएनजी से बनता है, और एक पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं अपन इंफिनिटिव। चलिए, नेक्स्ट इज इंफिनिटिव। जीरेंड अपन समझ चुके हैं, पार्टिसिपल अपन समझ चुके हैं। इंफिनिटिव क्या होता है? इंफिनिटिव बहुत आसान है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही क्या बोला जाता है? इंफिनिटिव बोला जाता है। इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, चाहे आप टेंस चेंज कर दो, चाहे आप सब्जेक्ट या सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पर अपन देखें, राम comes to study। राम and I come to study। राम came to study। अब जरा इस पर गौर करिएगा कि यहाँ पर राम सिंगुलर है तो इसमें तो चेंज आ रहा है, कम्स हो रहा है। यहाँ पर राम भी है और आई भी है, दो हो गए, एक और दो, दो के हिसाब से यहाँ पर इसमें भी चेंज हो, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर फॉर्म लगी हुई है और यहाँ पर प्लूरल लगी हुई है। राम सेकंड फॉर्म लग गई है वर्ब की, मतलब कि इन वर्ब्स में चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार इनमें चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा आप थोड़ा सा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या इनमें कोई चेंज हुआ है सब्जेक्ट के और टेंस के चेंज होने से? इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। इसी को ये इन्फिनेटिव वर्ब के अंदर, सॉरी इनफाइनाइट के अंदर क्या आता है? इन्फिनेटिव आता है। इसी को बोला जाता है इन्फिनेटिव। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब जरूरी ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग समझ लेते हैं कि टू जहां पर दिख गया उसके बाद जो भी वर्ब लगे, नाउन लगे, वो इन्फिनेटिव कहलाता है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपन, राम is to go to temple। अब देखिएगा यहां पर टू गो, टू के साथ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर टू है लेकिन टू के साथ क्या है? नाउन। तो क्या ये इंफिनिटिव है? ये इंफिनिटिव नहीं है। इंफिनिटिव तो ये है जो टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करता है। ठीक है, इन्हीं जीरेंड को, पार्टिसिपल को और इंफिनिटिव को क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट वर्ब बोला जाता है। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदले नहीं, उनको ही क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट वर्ब। और जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार
साथ बदल जाए उनको क्या बोला जाता है, फाइनाइट वर्ब। तो ये वर्ब का इनफाइनाइट और फाइनाइट वर्ब जो कि अपना कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।